कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। वो लिखी जाती हैं अंधेरे में। और ये कहानी एक ऐसी ही रात की है। महायुद्ध के बीचों बीच एक ऐसा जुर्म हुआ जिसने सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि देवताओं को भी हिलाकर रख दिया। सोचिए, लंका का युद्ध बिल्कुल अपने चरम पर था। हर तरफ बस अगली रणनीति की तैयारी थी। और फिर अचानक सब थम सा गया। एक खबर जिसने पूरी वानर सेना में जैसे भूचाल ला दिया हो। और हवा में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि हमारे नायक आखिर हैं कहाँ। अगली सुबह हुई, लेकिन सूरज की किरणें अपने साथ रोशनी नहीं, एक अजीब सा डर लेकर आईं। पूरे के पूरे कैंप में एक भयानक खामोशी थी। वो वाली खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले होती है, बस वैसी ही। ये साफ था कि कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका है। देखिए, हनुमान जी ने अपनी ही पूंछ से एक ऐसा सुरक्षा का किला बनाया था जिसे तोड़ पाना, भेद पाना नामुमकिन माना जाता था। एक अभेद्य किला। लेकिन आज सुबह वो किला टूटा हुआ था। किसी ने उस सुरक्षा चक्र को तोड़ा था जिसे खुद पवन पुत्र ने बनाया था। ये कैसे हो सकता था? और फिर वो सच सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। श्री राम और लक्ष्मण दोनों लापता थे। अपने ही शिविर से एक रहस्यमयी तरीके से गायब कर दिए गए थे। ये कोई मामूली अपहरण नहीं था। नहीं, ये युद्ध का रुख पलटने की एक बहुत बहुत गहरी साजिश थी। अब इस पूरी अफरा तफरी और कंफ्यूजन के बीच एक आवाज थी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो थे विभीषण। और उनके चेहरे पर डर नहीं था। नहीं, उनके चेहरे पर पहचान थी। जैसे वो जानते हों कि इस तरह की माया, इस तरह का छल कौन कर सकता है। और उन्होंने एक नाम लिया। नाम था अहिरावण। ठिकाना पाताल लोक, मतलब जमीन के नीचे की वो अंधेरी दुनिया। और इसका काम काले जादू और छल कपट का बादशाह। ये रावण का वो भाई था जिसकी ताकत के किस्से दूसरे राक्षसों में भी खौफ पैदा करते थे। और यहीं इस जुर्म का मकसद भी साफ हो जाता है। ये सिर्फ अपहरण नहीं था, बल्कि ये एक भयानक अनुष्ठान की तैयारी थी। अहिरावण ने अपने भाई रावण से एक वादा किया था कि वो श्री राम और लक्ष्मण की बलि देकर इस युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसका प्लान कमाल का था, मतलब किसी भी मॉडर्न क्राइम थ्रिलर को मात दे दे। पहला कदम उसने विभीषण का रूप लिया, एक ऐसा चेहरा जिस पर कोई शक ही नहीं कर सकता था। दूसरा कदम इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने हनुमान जैसे रक्षक को भी धोखा दे दिया। तीसरा कदम अपनी माया से पूरे के पूरे शिविर को गहरी नींद में सुला दिया। और आखिर में अपने शिकार को उठाकर उस दुनिया में ले गया जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। तो अब जुर्म साफ था और मुजरिम भी। सवाल बस एक था, पाताल के इस अंधेरे में उतरेगा कौन? कौन करेगा इस नामुमकिन से मिशन को पूरा? जवाब सिर्फ एक ही हो सकता था। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये हनुमान का वो क्रोध था जो पाताल की नींव तक हिला सकता था। उनकी आंखों की भक्ति अब ज्वाला बन चुकी थी। उन्होंने कसम खाई कि वो अपने प्रभु को वापस लाएंगे, फिर चाहे इसके लिए पूरा ब्रह्मांड ही क्यों ना उलटना पड़ जाए। हनुमान बिजली की रफ्तार से पाताल के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन वहां उनका इंतजार कोई राक्षस नहीं कर रहा था। गेट पर वो खड़ा था जिसके बारे में हनुमान ने कभी कभी सोचा भी नहीं होगा। और यही कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल देता है। पाताल का गेट कीपर मकरध्वज, और उसने दावा किया कि वो हनुमान का ही बेटा है। कहानी कुछ यूं थी कि हनुमान के पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, जिसे एक मछली ने निगल लिया और उसी से मकरध्वज का जन्म हुआ। अब हनुमान के सामने एक ऐसी मुश्किल थी जो किसी भी शस्त्र से बड़ी थी। ये लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये लड़ाई थी कर्तव्य और खून के रिश्ते के बीच। एक पिता और एक पुत्र आमने सामने। पाताल के अंदर जाने के लिए हनुमान को अपने ही अंश को, अपने ही बेटे को हराना था। तो मकरध्वज को युद्ध में हराने के बाद और उसे पाताल का अगला राजा बनाने का वचन देकर हनुमान आखिरकार अहिरावण के महल के अंदर पहुंचे। लेकिन यहां असली चुनौती कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक पहेली थी। एक ऐसी पहेली जिसमें अहिरावण की अमरता का राज छिपा था। 5, बस ये एक नंबर, यही अहिरावण की ताकत का सीक्रेट कोड था। 5 रहस्यमयी दिए जिनमें उसकी जान कैद थी। और जब तक ये दिए जल रहे थे, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती थी। पहेली सुनने में तो बड़ी सीधी साधी थी, लेकिन उसे सुलझाना नामुमकिन था।
5 दिए जो 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे, एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में और एक ऊपर आकाश की तरफ। और शर्त ये थी कि पांचों को एक ही पल में एक साथ बुझाना होगा। अब सवाल ये था कि कोई अकेला ऐसा कैसे कर सकता है? तो यही वो सवाल था, एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जाए जो एक ही समय में हर जगह मौजूद हो, जिसकी जान एक जगह नहीं बल्कि 5 जगहों पर बंटी हुई हो। इस सवाल का जवाब सिर्फ ताकत से नहीं मिल सकता था, और इस नामुमकिन सी पहेली का जवाब हनुमान के उस रूप में छिपा था जिसे दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ये वो पल था जब भक्ति और शक्ति एक होने वाली थी। देखिए, 5 जगहों पर एक साथ होने के लिए 5 प्राणी बनना पड़ता है, और उसी पल हनुमान ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया। एक शरीर पर 5 चेहरे, पूर्व दिशा के लिए हनुमान का मुख, पश्चिम के लिए गरुण, उत्तर के लिए वराह, दक्षिण में नरसिंह और ऊपर की दिशा के लिए हयग्रीव का मुख। अब वो एक साथ 5 दिशाओं में देख सकते थे। और फिर बस एक दिव्य सांस में 5 मुखों ने एक साथ फूंक मारी और एक ही पल में 5 दिए बुझ गए। अहिरावण की अमरता का तिलिस्म टूट चुका था। उसकी शक्ति का जो स्रोत था वो खत्म हो गया। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अपनी सारी ताकत खो चुका अहिरावण पवन पुत्र के सामने एक पल भी नहीं टिक सका। उसका अंत हुआ और हनुमान ने श्री राम और लक्ष्मण को आजाद कराया। पाताल कांप उठा, उसका राजा मारा जा चुका था और हमारे नायक अब आजाद थे। ये सिर्फ एक राक्षस पर जीत नहीं थी, नहीं, ये पाताल लोक में अंधेरे पर रोशनी की जीत थी। एक सेवक ने अपना कर्तव्य पूरा किया था, और इस एक घटना ने भक्ति की ताकत को एक नई परिभाषा दे दी थी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो पाताल को भी जीत सकती है। ये इस बात का सबूत है कि अगर निष्ठा और समर्पण अटूट हो तो वो सबसे गहरे अंधेरे को भी चीर सकता है। हनुमान सिर्फ बल का प्रतीक नहीं, वो उस भक्ति का प्रतीक हैं जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो नामुमकिन लगती हैं, जब तक कि हम उन्हें सुलझाने के लिए सही रूप न धारण कर लें। कभी कभी ताकत से ज्यादा सही नजरिया जरूरी होता है।